नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सड़क पर बने मंदिर और दरगाह हटाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा जनहित सबसे ऊपर। आइए जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर स्थित किसी धार्मिक ढांचे को, चाहे वह दरगाह हो या मंदिर, उसे हटाना होगा, क्योंकि जनहित सबसे ऊपर है। भारत धर्म निरपेक्ष देश है। जस्टिस आर आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हम जो भी तय कर रहे हैं वह सभी नागरिक संस्थानों के लिए है, सिर्फ किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। किसी विशेष धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। राज्यों में अपराध और आरोपियों की संपत्ति जबरन ढहाने की शिकायत वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा कि वह देश भर में संपत्ति ढहाने के लेकर दिशा निर्देश तय करेंगे। यह दिशा निर्देश सभी नागरिकों पर लागू होंगे। पीठ ने कहा कि 17 सितंबर का आदेश, जिसमें कहा गया था कि 1 अक्टूबर तक उनकी अनुमति के बिना अपराध के आरोपियों की संपत्ति जबरन ढहाने पर रोक रहेगी, आगे भी तब तक जारी रहेगी जब तक वह मामले का फैसला नहीं सुना देती। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह सार्वजनिक सड़कों, सरकारी भूमि या वनों पर किसी भी अनअधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिक्रमणकारियों को कोई मदद न मिले। यदि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ और रेलवे लाइनों पर कोई भी अनअधिकृत निर्माण है, चाहे वो मंदिर, मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक संरचना हो, उन पर विध्वंस पर रोक का अंतरिम आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमा ए हिंद व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे सुनिश्चित करें कि दंगों और हिंसा के मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को और न तोड़ा जाए। पीठ ने कहा कि हमें सिर्फ नगर निगम कानूनों के दुरुपयोग की चिंता है। यदि 2 ढांचे कानून का उल्लंघन करते हैं और केवल एक को गिराया जाता है तो यह चिंता की बात है। कानून अधिकृत निर्माणों के लिए होना चाहिए और यह धर्म या आस्था पर निर्भर न हो। पीठ ने कहा नगर निगमों, नगर पंचायतों के लिए अलग अलग कानून होंगे और जागरूकता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं को भी कई अवैध निर्मित संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। पीठ ने कहा कि वह अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दे रही। पीठ ने पूछा, क्या दोषी की संपत्ति गिरा सकते हैं? मेहता पीठ ने बताया कि उनके पास विध्वस्त अभियान पर अखिल भारतीय दिशा निर्देश पर कुछ सुझाव है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति पर अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया जाना विध्वस्त का आधार नहीं हो सकता। इस पर पीठ ने पूछा कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो क्या वह संपत्ति के विध्वंस का आधार होगा? इस पर मेहता बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि जघन्य अपराधों के लिए भी नहीं। आइए जानते हैं नोटिस के बारे में। पीठ ने कहा कि संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से मालिकों को भेजे जाने चाहिए। इसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी रखा जा सकता है ताकि डिजिटल रिकॉर्ड हो सके। साथ ही अधिकारियों के पारित आदेश की सत्यता पर न्यायिक निगरानी की भी जरूरत होगी। पीठ ने सुझाव दिया है कि विध्वस्त आदेश और उसके क्रियान्वयन के बीच 10 या 15 दिनों का समय होना चाहिए ताकि लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। पीठ ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को सड़क पर देखना दुखद होगा। अगर संपत्ति को 10-15 दिन में गिराया जाता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।